और खबर जयपुर से। देर रात एक युवती के साथ गैंगरेप किया गया। भांखरोटा थाना इलाके की एक घटना है। पार्टी से युवती आ रही थी। इस दौरान दोस्त ने उसे अजमेर रोड पर छोड़ा। तभी कार सवार युवकों ने इस युवती को लिफ्ट देने के लिए कार में बिठाया। सुनसान जगह पर ले जाकर इसके बाद उसके साथ रेप किया और उसे सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। अलवर में सड़क पर पुलिस के पसीने छूट गए। यहां पुलिस एक आरोपी के पीछे दौड़ती नजर आई। दो तस्वीरों में देखिए, पुलिस सुरक्षा में चूक हुई और हरियाणा से युवती को भगाकर लेकर आया आरोपी पुलिस थाने में पुलिसकर्मियों को धक्का देकर फरार होने में कामयाब हो गया। देखिए, पीली शर्ट में सड़क पर आगे आगे आरोपी दौड़ रहा है और पीछे पीछे पुलिस वाले भाग रहे हैं। श्रीगंगानगर में एक तरफ देश की सबसे महंगी कीमत पर पेट्रोल और डीजल बिक रहा है, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल पंप कर्मी उपभोक्ताओं को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल भाटिया पेट्रोल पंप पर आरोप है कि बाइक सवार युवकों ने 500 रुपए का पेट्रोल डलवाया, लेकिन पंप कर्मियों ने 150 रुपए का पेट्रोल कम डाला। जब युवकों को शक हुआ तो उन्होंने शिकायत की। इसके बाद पेट्रोल पंप कर्मियों ने अपनी गलती स्वीकार की। इस पूरे मामले का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पेट्रोल ही डलवाता हूँ मैं। अभी कह रहे हैं कि 150 रुपए का कम डाला है पेट्रोल हमने और दोबारा टैंकी फुल कर देते हैं। कौन है साहब आपका एम्प्लॉय? उनका मालिक कौन है? ऐसे गलतियां नहीं होती। मैं मंगवाता हूँ ना बोतल, अपनी आपके पास नहीं है तो। कंपनी की बाइक है, 1.5 लीटर पेट्रोल ये बीच में रखती है। जो कंपनी से चेक करवा लो, उसके बाद में 4.5 लीटर पेट्रोल पूरा कर दो मेरे को। 510 का पेट्रोल डलवाया भाई, देख ले। अभी कह रहे हैं कि 150 रुपए का पेट्रोल कम डाला है, दोबारा चेक कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। ऐसे गलती लगती है क्या? अच्छा, गुरचरण लाल भाटिया पेट्रोल पंप 150 रुपए का पेट्रोल कम डाला है और कह रहे हैं कि अब दोबारा टैंकी फुल कर देते हैं आपको जितना कम है। ये भाई साहब है 105 रुपए लीटर है, ठीक है ना? 510 रुपए का पूरा डलवाया है तेल। जो लोगों को ठगते हो क्या? बोतल ले, क्या बोतल? ₹510 का पेट्रोल इतना आता है क्या? पागल बनाते हो जनता को। डेली पेट्रोल ही डलवाता हूँ मैं। अभी कह रहे हैं कि 150 रुपए का कम डाला है पेट्रोल हमने और दोबारा टैंकी फुल कर देते हैं। खबर दौसा से। दौसा में कोविड वार्ड से रेप का आरोपी फरार हो गया। फरार आरोपी का नाम जगदीश महावर है, जो कर्नावर का रहने वाला है। 31 मई को आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था और बसवा थाना पुलिस ने 2 जून को उसे अरेस्ट कर लिया था। महावर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब जगह जगह दबिश दे रही है। आज सुबह लगभग 6 बजे के आसपास की बात है। बसवा थाने का मुलजिम था जो कोरोना पॉजिटिव था। अपने हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती था, जहां पे इसके गार्ड भी लगी हुई थी। मौके देख के सुबह 6 बजे के लगभग ये खिसक गया। ये जगदीश माहौर नाम था इसका, रेप का मुलजिम था। इसके लिए अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। बसवा SHO अलग से प्रयास कर रहे हैं और ट्रेनों पे भी निगरानी की जा रही है। ये कहीं ना कहीं गार्ड की लापरवाही है जो मौका देख के चला गया। अभी इसके बारे में जांच की जा रही है। अजमेर जिले की गांधीनगर थाना पुलिस ने मार्बल एरिया में हथियार के बल पर लूट की 3 अलग अलग वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस सहित एक बाइक जब्त की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी मंगल सिंह और सुरेश चौधरी ने पूछताछ में हथियार के बल पर लूट की 3 वारदात की बात कबूली है।
पुलिस आरोपियों से और भी वारदात के सिलसिले में पूछताछ कर रही है। करौली के हिंडौन सिटी कोतवाली क्षेत्र के चमरपुरा निवासी युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम भूर सिंह जाटव है और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दरअसल मृतक आरोपी भूर सिंह की पत्नी को आए दिन छेड़ता था, जिसके चलते भूर सिंह ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई। हिंडौन के नेतृत्व में हिंडौन सर्किल के समस्त एसएचओ द्वारा टीम के तौर पे काम करते हुए आज जो है 24 घंटे के भीतर ही मुख्य आरोपी जो है इसमें भूर सिंह पुत्र रामचरण उसे हिरासत में आज ले लिया गया है और उससे पूछताछ में प्रथम दृष्टया उसने जो है घटना को कारित किया जाना कबूल किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में टीके को लेकर फैली अफवाह के बाद अब ग्रामीण टीका लगवाने से कतराने लगे हैं। ऐसा ही मामला उदयपुर और भीलवाड़ा से सामने आया है। उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में अभी भी कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम बना हुआ है। उदयपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में भी ग्रामीण भयभीत हैं और यही वजह है कि यहाँ वैक्सीनेशन का प्रतिशत बहुत कम है। ऐसा ही एक वाकया उदयपुर के गोगुंदा ब्लॉक में टीकाकरण शिविर के दौरान नजर आया। नहीं दीदो भाई आके नाम आयो था नहीं दीदो आया भाई आयो नहीं वैन देखो टीका टीका लगा तो टीका टीका लगा अरे सुन तो सही ना दीदो नहीं दीदो मऊ नहीं दीदो भाई आके नाम आयो था नहीं दीदो दीदो आया भाई आयो नहीं वैन पहले नहीं थे मुझ मारन क्या ठोक मोड़ी आया बेटा मैंने हुई लगानी पड़ी भाई मुझ मार लाग गया मेरे लो टीम बार बार कहती रही टीका लगवा लो, आपको बीमारी से बचाएगा, लेकिन लोग तो टीम को देखते ही सिर पर पांव रखकर ऐसे भागे जैसे कोई भूत आ गया हो। बार बार बोला गया मत भागो मत डरो, टीका आपको काल रूपी कोरोना से महफूज रखेगा। लेकिन देखिए उदयपुर में लोगों पर भ्रम ऐसा हावी हुआ कि कोई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुआ। नहीं दीदो मऊ नहीं दीदो भाई आके नाम आयो था नहीं दीदो दीदो आया भाई आयो नहीं वैन पहले नहीं थे मुझ मारन क्या ठोक मोड़ी आया बेटा मैंने हुई लगानी पड़ी भाई मुझ मार लाग गया मेरे लो ये दीदा लगानी है मऊ लगाना पड़ा देवानो बड़ी भाई लगाना पड़ा टीको मऊ ना मुझ डन चाहिए ले मेरे लो अरे दिन से मिलोगे वे सुना आपने, ये महिला लठ से मारने पर आमादा हो गई, लेकिन टीका के लिए कतई राजी नहीं हुई। धमकी देती रही कि अगर कोई पास फटका तो उसकी खैर नहीं। अरे मऊ टीका लगा भाई ने लगे ये मैं डन चाहिए भाई ठोको मत ये मैं आनी गरी वो राय जो काम बोला कि नहीं लौटो टीका लगा टीका लगाना पड़ी भाई टीका लगा ले आई अम्मा वो टीका लगा अम्मा टीका पर लगा। उदयपुर में टीका पर लोगों की आफत आपने देख ली, अब जरा भीलवाड़ा में वैक्सीन का भय भी देख लीजिए। अरे सुन तो सही ना अरे दो ए भाभी थार लगा सवाल यही है, आखिर टीका से इतना डर क्यों? जो टीका आपको जानलेवा कोरोना से बचाएगा, उस टीका से इनकार क्यों? न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि भागो नहीं, डरो नहीं, टीका जरूर लगवाओ। न सिर्फ खुद सुरक्षित हो जाओ बल्कि दूसरों को भी बचाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। प्रदेश में कल से मॉडिफाइड अनलॉक 2.0 लागू होगा, जिसमें कई तरह की राहत मिलने की उम्मीद है। ऐसे में व्यापारियों को दुकान खोलने के समय में राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं आज से शुरू हुए नए शिक्षण सत्र के तहत स्कूलों में शिक्षकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हालांकि विद्यार्थियों को अभी नहीं बुलाया गया है। अजमेर में किस तरह के हालात हैं, जायजा लिया संवाददाता अभिजीत दवे ने।
प्रदेश में कल से मॉडिफाइड अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन लागू हो जाएगी। आज देर शाम तक सरकार जो है उस अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन जारी कर देगी, लेकिन उससे पहले हम अजमेर के आपको बाजार दिखाएंगे, क्योंकि आज सोमवार है और सोमवार को भी वीकेंड कर्फ्यू जो एक्सटेंड किया गया था उसके तहत तमाम बाजार जो है वो बंद है। हालांकि जो रेडी वाले हैं उनको खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन सबके बीच में आज से नया शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो गया है। लिहाज से जो तमाम सरकारी स्कूलें हैं वहाँ पर शिक्षकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। हम केसरगंज के DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैं और हम आपको दिखाएंगे कि हालांकि इस स्कूल में हमें मान चला है कि आज कोई भी शिक्षक जो है वो नहीं पहुंचा है, नहीं प्रधानाध्यापक यहाँ पर पहुंची है। कल से यहाँ पर तमाम शिक्षक जो है पहुंचेंगे। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ की जो प्राचार्य हैं उनके पति का पिछले दिनों कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया था, इस लिहाज से वो आज नहीं आ पाई हैं। लेकिन प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजसमंद जिले में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ी है। ऐसे में यहाँ के व्यापारियों ने बाजार खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक करने की मांग की है, ताकि बाजारों में भीड़ का दबाव कम हो सके। वहीं निजी बस संचालक, टैक्सी चालक समेत अन्य वर्गों को भी अब सरकार से राहत की उम्मीद है। कोरोना संक्रमण की थमती रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकार ने अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजसमंद में भी अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे पहले चरण में बाजारों को खोला जाए। अब ये माना जा रहा है कि आज रात तक नई गाइडलाइन आ सकती है अनलॉक की, जिसके तहत बाजारों को खोलने का समय बढ़ाया जा सकता है, साथ ही कुछ अन्य सुविधाएं भी बढ़ाई जा सकती है। राजसमंद जिले की बात करें तो राजसमंद जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या कम होती जा रही है। वहीं अगर कल की बात की जाए तो कल महज 8 कोरोना मरीज राजसमंद में सामने आए थे, और अगर एक्टिव केस की बात करें तो राजसमंद में 186 एक्टिव केस हैं। राहत की बात यह थी कि कल भी कोई कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई। और अनलॉक में अगर राहत की बात की जाए तो व्यापारियों की मांग है कि समय जो है दुकान खोलने का 6 से 11 अभी सरकार ने जो छूट दे रखी है उसे बढ़ाकर 9 बजे से शाम को 4 या 5 बजे तक किया जाए। ऐसे में ये माना जा रहा है कि व्यापारियों की इस मांग पर राज्य सरकार विचार कर सकती है। वहीं अन्य जिलों में जो टैक्सी चालक और ऐसे अन्य जो लंबे समय से बेरोजगार बैठे हैं, ऐसे लोगों को भी सरकार राहत देते हुए उन्हें भी अन्य जिलों में परिवहन की अनुमति दे सकती है। ऐसे में आज अगर बात की जाए तो आज सोमवार का दिन है और राजसमंद में व्यापार मंडल की ओर से बाजार बंद किए जाते हैं। ऐसे में आज बाजारों में थोड़ी भीड़ अपेक्षाकृत कम नजर आ रही है, लेकिन अब सभी को इंतजार है राज्य सरकार के अनलॉक की नई गाइडलाइन का। अलकेश सनाट्य, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। वहीं श्रीगंगानगर में वीकेंड कर्फ्यू के तीसरे और आखिरी दिन व्यापक असर देखने को मिला। बाजार पूरी तरह से बंद हैं और मेडिकल सर्विसेज और डेयरी की दुकानें ही खुली हैं। वहीं सड़कों पर भी लोगों की आवाजाही ना के बराबर है। संवाददाता अशोक शर्मा ने लिया जायजा। प्रदेश में चल रहे जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत पड़ने वाले वीकेंड का आज तीसरा और आखिरी दिन यानी कि सोमवार है। और यदि वीकेंड के आखिरी दिन की बात करें तो श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर वीकेंड कर्फ्यू का व्यापक असर दिखाई भी दे रहा है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के अंबेडकर चौक गोल बाजार पे मौजूद हैं। यदि हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएं तो जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वो लगभग पूरी तरह से बंद है, लेकिन केवल अति आवश्यक सेवाओं को ही खोलने की अनुमति दी गई है, जैसे कि मेडिकल सर्विसेज और डेयरी की शॉप्स। अदरवाइज इसके अलावा सारी दुकानें बंद हैं, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर्स हो, ज्वेलरी स्टोर्स हो, रेडीमेड गारमेंट्स हो या जो भी अन्य व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो वीकेंड कर्फ्यू में निषेध है उनको खोलना। और यही वजह है कि पूरी तरह से श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर लगभग वीकेंड कर्फ्यू का काफ़ी हद तक असर दिखा जा रहा है। सड़कों पर जो लोगों की आवाजाही है वो भी काफ़ी कम है। तो निश्चित रूप से जो श्री गंगानगर जिले में वीकेंड कर्फ्यू का असर देखा जाना चाहिए था या होना चाहिए था, उसका असर दिखाई भी दे रहा है। और यही वजह है कि श्री गंगानगर जिले में अब एक्टिव कोरोना केसेस की संख्या 1000 से भी नीचे आ गई है। लगभग 950 के करीब इस समय श्री गंगानगर जिले में कोरोना एक्टिव केसेस हैं, जो एक शुभ संकेत है। लेकिन उसके बावजूद अभी भी हमें अलर्ट और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस अभी भी आपके और हमारे बीच में ही मौजूद है। इसका संक्रमण का खतरा कभी भी एक बार दोबारा फिर से बढ़ सकता है यदि हमने एक बार फिर से लापरवाही दिखाई तो। इसलिए जरूरी है देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान में भ्रामक और गलत जानकारी सबसे बड़ी बाधा है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को कोरोना टीके की अहमियत काफी हद तक समझा दी है, लेकिन टीके के बारे में हर जानकारी जन जन तक पहुंचाना अभी भी बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती के लिए नेटवर्क 18 अपना संजीवनी अभियान चला रहा है।
को है हराना, टीका जरूर लगाना, क्योंकि टीका ही है संजीवनी। कोरोना महामारी से बचने में कोरोना टीका ही सबसे अचूक और सबसे कारगर उपाय है। कोरोना टीका लेने वालों को भी बचाता है और संक्रमण फैलने के खतरे को भी कम करता है। इसलिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लें और देशव्यापी टीकाकरण अभियान में भागीदार बने। आपके माता पिता हो या दादा दादी हो, सबको प्लीज़ आप वैक्सीनेट करा लीजिए, क्योंकि थर्ड वेव में ये वैक्सीन ही एक सुरक्षा कवच है हमारे पास। गुजरात में राजकोट के कई ग्रामीण इलाके टीके को लेकर उदासीन बन रहे हैं। इसकी वजह है टीके को लेकर अंधविश्वास, भ्रम और गलत जानकारी। लेकिन स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों की हर दुविधा का समाधान कर रहे हैं और लोगों को टीके के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कारण से सेकेंड वेव में जितने लोग वैक्सीनेट हुए थे उनको कम बीमारी हुई थी, तो थर्ड वेव के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोरोना टीका पूरी तरह से सुरक्षित और कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला है। इस टीके को लेने वाले व्यक्ति की कार्यकुशलता और कार्यदक्षता पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। गलत, भ्रामक, कही सुनी और अंधविश्वासी बातों की बजाय जीवन रक्षक कोरोना टीका अपनाएं और अपना जीवन बचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए दिखाते हैं आपको संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी।